अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। बेटा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हुई हैं। FGEI में 350 प्लस जॉब्स हैं और मैं इन्हें ज़बरदस्त क्यों कह रहा हूँ मैं आगे चलकर आप उसकी वजह बताऊँगा। पहला तो ये कि सिलेबस डिफाइंड है और आपकी जॉब विद इन 3 मंथ्स हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर आप जॉब के ऊपर चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है इस जॉब की। तैयारी बड़ी आसानी से आप इसकी कर सकते हैं। सैलरी भी बड़ी मुनासिब है। पोस्टिंग भी आपको आपकी मनचाही मिल सकती है और घर वगैरह आपको मिलता है नहीं, ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट्स हैं। FGEI के अंदर काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है बेटा कि यहाँ पर आपको पेंशन के फ़वाइद वही मिलेंगे जो पुराने लागू होते थे। पंजाब गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर यहाँ पर पेंशन का तरीक़ाकार है वो नहीं होगा। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूँगा कि सिलेबस क्या है, तैयारी किस तरीके से करनी है, सैलरी कितनी होगी और उसके अंदर मराहत क्या है, पोस्टिंग आपको कहाँ पर मिल सकती है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर देनी है। तो इसके अंदर BS14 की जो EST की सीट्स हैं स्पेशली वो भी शामिल हैं और इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 100% इंशाल्लाह टेस्ट के पास होने की गारंटी है। हमारा नया सेशन आज से ही स्टार्ट है, हम बिल्कुल इसको डिले नहीं करेंगे क्योंकि पेपर्स बहुत जल्द होंगे। ये सीट्स आई हुई हैं जी, मैं एक एक करके आपको इनकी ज़रा डिटेल बता दूं, फिर बाद में इनके पर्क्स वगैरह बताऊंगा मैं आपको। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंटोनमेंट एंड गैरिजन डायरेक्टरेट रावलपिंडी कैंट। अब कुछ स्टूडेंट्स ये रावलपिंडी कैंट पढ़कर या सुनकर परेशान हो गए और वो अप्लाई नहीं कर रहे, हालांकि ऐसा आपने नहीं करना। एक तो ये कि ये पोस्ट जो है ना परमानेंट होंगी। फर्स्ट डे से रेगुलर सीटें हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी बात है ये। पहले दिन से अगर आपको रेगुलर सीट मिल जाती है छोटी बात नहीं है। इसके अंदर जो पहली सीट है बेटा वो है लाइब्रेरियन मेल BPS 15 स्केल होगा और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने मांगी है जस्ट ग्रेजुएट मांगा है आपसे या इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो। 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंसेज में ये एक ही सीट है। आपके जो काम की सीट है ना जिसका आपको वेट है वो ये वाली सीट है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल BPS 14 एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल BPS 14। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिंपल सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, बट ये 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है वो 16 इयर्स होनी चाहिए, 14 इयर्स नहीं चलेगी। 16 इयर्स के आपके पास डिग्री होगी तभी आप इसके ऊपर बेटा एलिजिबल होंगे। चाहे आपके पास BS है, MA है, MSc है, MCom है, कोई भी आपके पास डिग्री है ना तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखें मेल हजरात की यहाँ पर 121 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी तादाद में हैं और फीमेल्स की भी 71 है। बहुत बड़ा मौका है। फिर इनकी डिवीजन की गई है ये आप देख लीजिएगा कि मेल की मेरिट की 56 हैं, फ़ीमेल की मेरिट की 32 हैं। नॉन मुस्लिम्स की मेल में 4 हैं, फ़ीमेल में 2 हैं। उसके बाद डिसेबल पर्सनस की अगर बात करें तो मेल में है लेकिन फ़ीमेल्स में नहीं है, बट आप ओपन कोटा के ऊपर कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद सिंध की अगर हम बात करें, ये तो पंजाब की बात थी ना, 50% कोटा पंजाब का होता है। फिर सिंध रूरल का 11.4% कोटा है। वहाँ पर मेरिट की 8 हैं, मेल की फ़ीमेल की भी 8 हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए 1 है, मेल में फ़ीमेल में भी 1 है। उसके बाद बेटा हम चल देते हैं सिंध अर्बन, 7.6% कोटा है। मेरिट के अंदर अगर देखें मेल की 9 है, मेरिट की 9 है और फीमेल में मेल की 5, फ़ीमेल की 5 हैं। नॉन मुस्लिम की 1, फीमेल में नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है, बट आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ओपन कोटा के ऊपर कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा KPK 11.5% KPK का कोटा यहाँ पर रखा गया है और इसके अंदर मेरिट की 13 सीटें हैं और फीमेल में मेरिट की 7 सीटें हैं। नॉन मुस्लिम की यहाँ पर मेल में 1 रखी गई है, फीमेल में 1। और उसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान का भी यहाँ पर 6% कोटा रखा गया है, मेरिट की 7 हैं और फीमेल की मेरिट की 3 है। बलूचिस्तान में नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं है मेल कोटा में, फीमेल में 1 है। बट मैं बता रहा हूँ कि डिसेबल एंड नॉन मुस्लिम ओपन कोटा के ऊपर अप्लाई करके कम्पीट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा आगे फाटा की, गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पूरे पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं। पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। 18 से वहाँ लाइब्रेरी में 20 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते थे एंड ये जो सीटें हैं इनके ऊपर 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है जितनी सर्विस हो। अब इसमें मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी 9वें स्केल की सीट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल 9वें स्केल की सीट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फ़ीमेल भी 9वें स्केल की सीट है।
और सिर्फ आपको मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी साइंसेस का आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद ये कुछ सेविंग मास्टर, बैंड मास्टर वगैरह की सीटें भी हैं, नीचे कुछ और अच्छी सीटें भी हैं। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कुछ सीटें आई हैं बेटा। इसके अंदर असिस्टेंट 15 ग्रेड की सीट है, जो कि बड़ी अच्छी सीट है। 15 ग्रेड की असिस्टेंट की सीट, इसके ऊपर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 वीक्स का आईटी का कोर्स भी यहाँ पर करना लाजमी है। टोटल 2 सीटें हैं यहाँ पर, एक बलूचिस्तान की सीट है और एक पंजाब की मेरिट की सीट है। बाकी सूबे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 33 साल यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट है। तो पंजाब की एक है बेटा, बलूचिस्तान की एक है। उसके बाद हम बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है। इंटरमीडिएट आपको चाहिए यहाँ पर, और इंटरमीडिएट जो चाहिए तो 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स आपको शॉर्ट हैंड भी चाहिए। एक ही सीट है मेरिट की, और ये किस प्रोविंस की है? सिंध की है। एक ही सीट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ अच्छी सीट्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पर बेटा ये आपके पास अकाउंटेंट की 14 स्केल की ये 3 सीटें हैं। यहाँ पर ये 2 पंजाब की हैं और एक ये किस प्रोविंस की है जी? ये है आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की। बीकॉम या हायर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, जिसका 13 स्केल होता है, BS 13, इसकी 37 सीट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और पूरे पंजाब के लोगों का यहाँ पर कोटा, पूरे पाकिस्तान का कोटा यहाँ पर मौजूद है। 37 सीट्स काफ़ी हैं। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। यानी 12 जमातें आप पास हों, कोई भी डिग्री है, FA है, FSC है, ICOM, मतलब जो भी 12 साल डिग्री है आपके पास, कोई डिप्लोमा है। लेकिन सिलेक्शन के बाद 3 हफ्ते का आपको कोर्स करना होगा NITB का। ये सिलेक्शन के बाद होता है कोर्स, पहले नहीं होता, तो टेंशन ना लें इसकी। उसके बाद बेटा लोअर डिवीजन क्लर्क 11वें स्केल की, ये भी 23 सीट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगे गए हैं, और उसके बाद 3 हफ्ते का आपको डिप्लोमा भी बाद में करना होगा। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट मैट्रिक विद साइंस आपको चाहिए। 34 सीट्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की, और आसान सी जॉब होती है। तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का कोटा यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। तो ऊपर आपकी तकरीबन 207 सीटें थी, और यहाँ पर आपकी तकरीबन 100+ सीट्स ये हो गई। और उसके बाद ये छोटी मोटी और भी सीटें हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रावलपिंडी के जो स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट, ये सिर्फ रावलपिंडी कैंट की सीटें हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क 11वें स्केल की, सिंध की एक ही सीट है यहाँ पर, और ड्राइवर की भी है। तो इनके ऊपर जो है आप अप्लाई कर लीजिएगा, बड़ा बेहतरीन आपके पास मौका है। अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम देख लेते हैं। एजेंट क्वालिफिकेशन बेटा जो क्लोजिंग डेट है उसके ऊपर आपकी बंद हो जाएगी, मतलब 23 सितंबर 2025 तक आप अपनी एज को देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है। 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो शेड्यूल कास्ट्स हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज़, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, रूरल एंड बलूचिस्तान वालों को 3 साल की यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दी गई। जो ऊपर एज थी उससे ज़्यादा है, उससे मज़ीद 3 साल। 15 साल की एज रिलैक्सेशन आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनको दी गई है। 10 साल की एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्विस को दी गई है, जिनकी कम अज़ कम 2 साल की सर्विस कंटिन्यूस पूरी हो चुकी हो क्लोजिंग डेट के ऊपर, तो उन्हें 10 साल की एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। और 10 साल की एज रिलैक्सेशन डिसेबल लोगों के लिए बेटा। 5 साल की एज रिलैक्सेशन कोई बेवा है, ठीक है, या कोई जिसका पार्टनर डेथ हो जाए ना, उसका है ये। फिर सन ऑफ डॉटर है जो 4th शुद्ध सिविल सर्वेंट का है, तो वहाँ पर भी। लेकिन इसकी जो है ना ऑन और आफ्टर 172005 इस वक्त तक ये अप्लाई होगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑफिस ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। अब आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं बेटा? सिंपल सा तरीक़ाकार है। आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर induction.fgei.gov.pk। कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है अपलोड करेंगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को, अंडरटेकिंग को क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। और उसके बाद अगर डेट गुजर गई तो फिर आपका कोई भी बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। रिटन टेस्ट की कम्युनिकेशन जो है आपको वेबसाइट के ज़रिए आपको पता करना होगा। आप अपनी स्लिप डाउनलोड करेंगे और फिर आपका टेस्ट सेंटर आपके सामने आ जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादातर आपका सेंटर सिलेक्ट, आपका टेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। मतलब ये है कि अगर कम लोग होंगे, फॉर एग्जांपल, तो आपको लाहौर बुलाया जा सकता है, पिंडी भी बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग चूँकि अप्लाई करेंगे, लिहाजा
आप लोग जब अप्लाई करेंगे आपका टेस्ट भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, आपका इंटरव्यू भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी सेंटर वगैरह जो है ना, क्लोजिंग डेट के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। और बस यही इसके अंदर चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम देख लेते हैं सिलेबस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो EST का सिलेबस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 20 मार्क्स की आएगी इंग्लिश। बेहतरीन तरीके से एकेडमी आपको तैयारी करवाएगी। आप डेमो लेक्चर्स चेक कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट हमारी चेक कर लें। पाकिस्तान स्टडी बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, और एंड में आपको 1000 MCQs की एकेडमी की MCQs की फ़ाइल भी दी जाएगी। पाक स्टडीज़ की हमने अपनी फ़ाइल बना रखी है, इंग्लिश की भी हमारी अपनी फ़ाइल है, और इस्लामिक स्टडीज़ इसमें है ही नहीं। जनरल मैथमेटिक्स यहाँ पर होगी। जनरल मैथ में ये अक्सर व बेशतर 6 से 8 तक की मैथ दे देता है, तो बड़ी आसान सी होती है, और हम तो आपको उससे भी हायर लेवल की करवाएंगे। जनरल साइंस ये 6ठी से 8वीं तक की दे रहा होता है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 4थी 5वीं भी दे देता है, और ये हमारी एकेडमी ने करवाई हुई है उस लेवल की 6ठी 7वीं 8वीं। ये सारी किताबें हम पढ़ाते हैं सेशन के अंदर, फिर उसके टेस्ट लेते हैं, और फिर 1000 MCQs भी आपको देते हैं। उससे आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी। पेडागोजी 20%, ये पेडागोजी भी आपको करवाई जाएगी, इसके आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी होगी। आप लाजमी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद बेटा ये है, फिर आपका अगला सवाल है कि सर हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। ये एक आपका अहम सवाल है बेटा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी पोस्टिंग जो है शुरू में रावलपिंडी में भी मिल सकती है, लाहौर में भी मिल सकती है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि सीट्स कहाँ पर वैकेंट हैं। बट तबादले बड़े आसानी से हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तबादले ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं। वो जो 3 साल की शर्त है ना कि जी 3 साल में तबादला नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हो जाते हैं ट्रांसफ़र्स। आपको वो कंपनसेट कर देता है डिपार्टमेंट कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो पोस्टिंग की बात आ गई। उसके बाद पोस्टिंग के बाद आप लोगों का एक सवाल है कि सर यहाँ पर सैलरी कितनी होगी। तो मैं EST की यहाँ पर सैलरी बता दूँ आपको। EST की स्टार्टिंग सैलरी 56K है बेटा, 56K प्लस अगर आपको लाहौर में या रावलपिंडी सिटी के अंदर या इस्लामाबाद सिटी बिग सिटी के अंदर अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको 31 से 34,000 एक हाउस सीलिंग अलाउंस मिलता है। हाउस सीलिंग अलाउंस वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 80,000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, 80,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी मुल्तान में मिलती है, छोटे सिटी में, या किसी और छोटी जगह पे जॉब मिलती है, तो ये 56,000 ही आपको सैलरी मिलनी है। उसके बाद सैलरी के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर दूँ कि क्या आपको वहाँ पर हाउस और आपको खाने पीने का क्या निज़ाम है। तो बेटा वहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पर और भी टीचर्स आपके साथ होंगे, आप भी होंगे। आपको बिल्कुल वहाँ पर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रिहाइश मिल जाती है। और खाने की जहाँ तक बात है, अभी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मैंने उनसे पता किया तो 6,000 में पूरे महीने का खाना आपको मिल रहा होता है। ये मैं रावलपिंडी का बता रहा हूँ, लाहौर में भी आलमोस्ट ऐसा ही होगा। यानी 6,000 में 3 टाइम का खाना पूरे महीने आपको मिलता है 6,000 में। तो ये कोई छोटी बात नहीं, 6,000 में पूरे महीने का आपको खाना मिल रहा है। सैलरी भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ असिस्टेंट के हवाले से कि जो असिस्टेंट की सीट है 15 स्केल की, उसकी सैलरी कितनी होगी। बस असिस्टेंट की जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी 15 स्केल की, ओवरऑल मिला मुलो के वो तकरीबन 70 प्लस बन जाती है। और फिर प्लस आपका 34 के जो हाउस सीलिंग अलाउंस है, अगर आप बिग सिटी में लगते हैं तो आपकी तकरीबन सैलरी 1 लाख और प्लस 5 के 1,05,000 तक बन जाएगी असिस्टेंट की तनख्वाह, जो कि बहुत बड़ी तनख्वाह है। इसी तरह अगर बेटा मैं UDC की बात करूं तो UDC की सैलरी आलमोस्ट EST के बराबर होगी। LDC की अगर हम बात करें तो इसकी EST से तकरीबन 10,000 कम आप सैलरी लगा लें। और अगर आप बड़े शहर में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप LDC लगते हैं, आप LDC लग गए, EST की तनख्वाह 56,000 है, आपकी होगी 46,000। लेकिन प्लस आप बिग सिटी में जाते हैं तो आपके चूँकि LDC थोड़ा सा कम स्केल है तो आपको तकरीबन 28,000 तक हाउस सीलिंग एक अलाउंस मिलेगा। यानी कि ये आपकी तकरीबन 80 प्लस तो आपकी भी हो गई ना, सॉरी 70 के राउंड अबाउट तो आपकी भी हो गई तकरीबन। तो मतलब अच्छी सैलरी है, बेहतरीन काम है, प्रमोशन भी अच्छी है, क्योंकि पहले दिन से परमानेंट जॉब्स हैं बेटे। जब पहले दिन से परमानेंट हो तो आपकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है। विद इन 5 ईयर्स आपको नेक्स्ट ग्रेड मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये मौका आपको ज़ाया नहीं करना। तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सेशन ज्वाइन करें। आज से ही हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें कोई बिल्कुल डिले नहीं करने जा रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।